हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी, बी इन द स्काई। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कुछ रेशियो करने से पहले पहले इसका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं ट्रिगो के बारे में, और ये जान लेते हैं कि क्या क्या डिलीटेड सिलेबस है और क्या आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है और ये तीन चीजों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है बच्चों, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ये कहानी है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें हमारा क्या होता है बच्चों, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं। तो ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों। और इसमें एक चीज गौर करने की चीज है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर आप एंगल ए ले रहे हैं, सपोज दैट कि ये थीटा है, तो ये इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 के सब। तो हाइपोटेन्यूज चेंज आपका नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है। अगर हमें साइन थीटा लिखना हो, पहले तो हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइन कॉस टेन आया कहां से। ठीक है, तो ये हम डिस्कस पहले करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मान लिया जाए कि साइन थीटा है ना, तो साइन का बच्चों होता है P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच कैसे आता है। तो साइन का P बाई एच टी रेशियो हो गया बच्चों। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चों? AC। तो हम क्या लिखेंगे? BC बाई AC, BC बाई AC। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं साइन अल्फा लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं? साइन अल्फा। तो जब अल्फा अगर लिखिएगा तो फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला हमारा P बाई एच जो होता है बच्चों, P बाई एच ही रहेगा। लेकिन जब आप अल्फा की बात करते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? AB हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज नोट चेंज, तो AC। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि एंगल चेंज होने से हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। अभी बहुत सारी कहानी है ना, आपको बतानी है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स है। अब आप एक चीज बताइए, चलिए पहले आगे की सफर करते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए। अब आपको देखिए ये रहा सिलेबस। ठीक है, आपका 12 मार्क्स का आता है ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों। ठीक है, 12 मार्क्स में आपको टोटल स्कोर करना है। आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन होगा ही होगा 4 मार्क्स का। और मैं आपको आज पी बाई क्यू दिखाऊंगा ही रेशियो का। पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेंगे टी रेशियो का, उसके बाद पी बाई क्यू करेंगे। 3 एक्सरसाइज है बच्चों इसमें। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकेंड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, और थर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज में एक 4-5 टाइप का एक सीरीज होता है, वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, काम खत्म। टी रेशियो का भी 4-5 टाइप का क्वेश्चन होता है, वो भी कर लीजिएगा तो खत्म। एक A to Z क्वेश्चन करना है और A to Z मार्क्स लाना है। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, प्रूफ ऑफ दियर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड, मोटिवेट द रेशियो विच एवर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में है बच्चों, ये आइडेंटिटीज के बारे में है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीमेंट्री एंगल आपका बच्चों डिलीटेड हो गया है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, जो आप लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यूजेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और आइडेंटिटीज में क्या होगा बच्चों?
साइन स्क्वायर प्लस, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे 3 वीडियो बनेगा, ठीक है, 3 to 4 वीडियो बनेगा। जैसे फर्स्ट वीडियो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज होगा एलसीआरटी का, टी रेशियो का, फिर एंगल का, फिर उसका, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपका चलते नेक्स्ट करते हैं। चलिए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्यों पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ के क्या मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो उन लोगों के लिए ये मैं रखा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ोगे, ठीक है। क्या रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज पहले कंस्ट्रक्शन में होता है ना, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। ऐसे ही मतलब कि स्टार्स और प्लैनेट का नहीं बात कर सकते, और भी बहुत सारा बात कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग से अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है ना, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल 30 डिग्री मान सकते हो। हाइट नहीं पता है लेकिन ये पता है कि 30 मीटर है, तो यहाँ के हेल्प से आप साइन थीटा के हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा, है ना। पहले लड़ाई युद्ध होता था तो लोग इसी तरह क्या करते थे, हाइट ऑफ द वो फोर्ट या किला का जो होता था वो हाइट निकाल लिया जाता था, है ना। तो वो सब में यूज होता है, और एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है, इंजीनियरिंग में तो यूज होता है, ये ब्रिज रोड डिजाइन में आपका यूज होता है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, और फिजिक्स में भी यूज होता है। ऐसे तो साइंस इज ए पार्ट ऑफ मैथ्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। सो मोशन, वेव्स, लाइट, कैलकुलेशन, तो यू आर स्टडिंग फॉर ए वैल्यूएबल थिंग, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता क्या है, हमारा होता है पॉसिबिलिटी रेशियो का, है ना। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में कितना पॉसिबिलिटी बनता है बताइए। अगर एक ट्रायंगल आपको दे दिया जाए तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। मान लिया जाए ये एंगल रखते हैं, ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या कौन कौन सा, एक P बाई एच, इसी का रेसिप्रोकल H बाई P होगा बच्चों। अगर मैं बोलूं B बाई एच तो इसी का रेसिप्रोकल H बाई B। अगर मैं बोलूं B बाई एच, P बाई एच, इसी का रेसिप्रोकल P बाई B, तो इसी का रेसिप्रोकल B बाई P, ठीक है। अब कुछ लोगों ने नाम दे के चले गए हैं, हम लोग करते डिस्कवर तो अपना नाम देते, लेकिन हम लोग अपना नहीं दे सकते, तो P बाई एच को बोलते हैं बच्चों साइन थीटा। अगर यार थीटा लेते हैं तो साइन थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल, ओके। B बाई एच हो गया बच्चों आपका कॉस थीटा, और P बाई हो गया tan थीटा, ठीक है। और जैसे ही आप H बाई P की बात करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो गया साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। कॉस के रेसिप्रोकल को हम लोग सेक बोलते हैं, तो कॉस सेक, है ना, कॉस सेक। कुछ इस टाइप से बोला जाए कि ये रेसिप्रोकल पता चले तो आप अगर प्रोनाउंसिएट कीजिएगा तो कुछ सिमिलर वर्ड जैसा समझ में आएगा, कॉस सेक, टैन कॉट, ठीक है। तो यही 6 पॉसिबिलिटी होता है एक ट्रायंगल का। इसके अलावा अगर आपको पता है तो बता दीजिए, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वन बाई दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, और दिस बाई दिस, और दिस बाई दिस, खत्म, ठीक है। 6 पॉसिबिलिटी होता है। 6 पॉसिबिलिटी मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये सब आपका जो लैंग्वेज लिखने का होता है वो सब के लिए ये आपके सामने है। इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल कैन इजिली बी डिटरमाइंड, ठीक है। एक का पता है तो दूसरे का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए रेशियो के बारे में बच्चों, ठीक है। रेशियो में भी मैंने बताया आपको कि साइन का P बाई एच नाम दिया गया था, है ना, ये P बाई एच नाम दिया गया है, कॉस का B बाई एच नाम दिया गया है, tan का P बाई B, और ये बाकी का 3 क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए।
अब बोलेगा सर इधर क्या लिख दिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, है ना, प्रूफ कीजिए, क्योंकि प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे, है कि नहीं। तो आप बताइए साइन का टी रेशियो क्या होता है बच्चों, P बाई एच। इसको याद करना थोड़ा इजी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो यहां से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच और टेन का P बाई B। एक तो ये चीज हुआ बच्चों, और दूसरा जो पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और बहुत सारा ट्रिक आप लगा सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, जैसे भी आपको याद होता है याद कर लीजिए। साइन थीटा का P बाई एच और कॉस का क्या होता है बच्चों, B बाई एच। एच एच कैंसिल हो गया, क्या मिला, P बाई B। अब बताइए P बाई B किसका है बच्चों, टेन थीटा का, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। उसी तरह आप कॉट, कॉट तो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो 1/10, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक का 1/cos, और कॉसेक का क्या होता है 1/sin। सो आई होप कि रेशियो को आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, एनकाउंटर करने का टाइम है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये दो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि देखिए एक थीटा यहाँ है और एक थीटा यहाँ है। ये थीटा हुआ बच्चों, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, बेस। अगर यहाँ पे एंगल रखते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। कुछ देर पहले हम यही समझाए थे आपको, और ये आपके सामने है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं, तो आपका ये 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी का, ठीक है, राइट एंगल बोल रहा है बी पे, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था, बोलिए, इन्होंने बोला था कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। काफी अच्छा फेमस फॉर्मूला है। अब बताइए हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है बच्चों, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखिए एंगल का जिक्र होना चाहिए। अगर हम एंगल ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर एंगल ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ही बताइए कौन सा एंगल ले। चलिए कोई भी एंगल ले लीजिए, यही एंगल ले लेते हैं C, है ना, एंगल C। तो ये जो एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। हालांकि 24 कोई भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला में परपेंडिकुलर बेस का उतना एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वैल्यू निकालना है, प्लस और 7 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 24 स्क्वायर कितना हो जाता है, 576 और 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 + 6 15, 8 + 4 12 और ये हो जाएगा 625 कितना आ गया बच्चों, AC स्क्वायर कितना आ गया 625। तो AC क्या मिलेगा बच्चों, √625। 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है ना। तो AC का वैल्यू हमारा मिल गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें सब कुछ पता चल गया, AC का वैल्यू पता चल गया, AB का वैल्यू तो गिवन है, AB का वैल्यू तो गिवन है 24 सेंटीमीटर, और BC का भी वैल्यू गिवन है बच्चों, कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फर्स्ट में
साइन ए एंड कॉस ए। तो चलिए साइन ए पहले निकालते हैं, ठीक है। तो जब एंगल ए तो ये है ना, एंगल ए कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो टी रेशियो तो हमारा क्या होता है इसका, P बाई एच। देखिए टी रेशियो चेंज नहीं होता है, P बोले तो P, तो P मतलब परपेंडिकुलर ना। परपेंडिकुलर कौन हुआ एंगल ए का, BC हुआ। तो BC बाई और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया बच्चों, AC। AC क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। सो BC बाई AC, ठीक है। सो BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 7, और AC का वैल्यू कितना है 25। तो 7/25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 7/25, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, कॉस ए। सेकेंड में क्या बोल रहा है बच्चों, कॉस ए। तो कॉस का टी रेशियो क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है लेकिन परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच और टेन का P बाई बी, यहाँ कुछ अच्छा से पता चलेगा। तो B बाई एच। अब बताइए बच्चों बेस कौन सा हुआ हमारा, तो बेस हमारा एंगल ए के लिए, तो 4 एंगल ए, यहां पे आप लिख भी सकते हैं 4 एंगल ए, है ना। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया, 4 एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर, बेस हमारा हो गया 24, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो लिखा हुआ है, ठीक है 25। तो ये एंगल ए के लिए हो गया। तो साइन ए और कॉस ए, कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। अब साइन ए कॉस ए निकल गया। अब सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड में क्या बोला जा रहा है। सेकेंड में हमारा बोला जा रहा है, ये तो फर्स्ट ही का था ना, ये फर्स्ट ही का था, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। साइन सी कॉस सी, 4 एंगल सी पहले ही लिख दीजिए, है ना, 4 एंगल सी, 4 एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों, बेस क्या हो जाएगा। तो एंगल सी के लिए देखिए बेस 7 हो जाएगा, क्योंकि सामने का परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया हमारा बच्चों 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस नो चेंज दैट इज 25 सेंटीमीटर। बस अब जैसे ही ये लिख दिए, बस वैल्यू को रखते जाइए, आपका आंसर मिलते जाएगा। तो क्या बोल रहा है साइन सी, तो साइन सी का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन सी। तो साइन के बारे में जब बात करते हैं तो साइन सी फॉर्मूला नो चेंज है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो है सो है। अब परपेंडिकुलर कितना है 24 बाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। उसी तरह बच्चों सिमिलरली कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, तो कॉस सी हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों 7 है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। P बाई क्यू भी आपको दिखाऊंगा, उसमें पता चल जाएगा आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। चलिए नेक्स्ट, मैं ये सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फिगर को आप देखिए, फिगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एच हो गया आपका। अब परपेंडिकुलर तो एंगल पे डिपेंड करता है ना, लेकिन मान लीजिए कि अब एंगल परपेंडिकुलर बेस का तो उतना है नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका इच्छा जिसको P मानिए जिसको B मानिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल की बात नहीं हो रही है। अगर इसको एंगल मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। H हो गया हमारा 13 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब बेस हमें नहीं पता है, तो बेस है क्यू आर। बेस क्या है? क्यू आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें नहीं पता है। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। एक्सपर्ट हो जाइएगा तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप काम चला लीजिएगा। अब इसको इससे माइनस कीजिए, 5 और 2 25 क्यू आर स्क्वायर हो गया बच्चों। तो क्यू आर क्या हो गया? रूट अंडर 25, दैट इज 5, है ना, सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारा तीनों वैल्यू क्या हो गया? निकल गया, है ना। ऑल थ्री वैल्यूज वी ऑब्टेन्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि हमें बताइए tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो ये ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे कि tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, और क्वार्टर का भी क्या हो जाता है? हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पी एक जैसा ना लगे। परपेंडिकुलर, है ना, और बाय बेस, है ना, और ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप ये बताइए कि जब मैं एंगल P की बात करता हूं, है ना, तो 4 एंगल P, जब आप एंगल P के बारे में बात कीजिएगा तो बताइए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। तो एंगल P की जब बात की जा रही है तो एंगल P का परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों? QR, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? QR, है ना। और बेस कौन हो जाएगा बच्चों? तो बेस हो जाएगा PQ। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो नोट चेंज, हाइपोटेन्यूज का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब 4 एंगल R, जब R की बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो PQ हो जाएगा। ठीक है, और बेस कौन हो जाएगा बच्चों? तो बेस हो जाएगा हमारा एंगल R के लिए QR। ठीक है, तो बस यही चेंजेस है। तो जब tan P की बात करते हैं तो एंगल P आ जाता है, तो एंगल P का परपेंडिकुलर है QR, और बेस कितना है बच्चों? PQ। ठीक है, और बेस जब एंगल R की बात करते हैं, तो जब एंगल R की बात करते हैं तो हमारा बेस हो गया QR, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया PQ। तो आप देख सकते हैं कि QR बाई PQ, QR बाई PQ वैल्यू जानते हैं तो वैल्यू रख दीजिए। QR का वैल्यू 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का 12 हो जाएगा। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा 0 मिलेगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। मैंने काफी क्लियरिटी से समझाने की कोशिश किया है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि साइन ए जो है 3/4 है। ठीक है, साइन ए जो है वो क्या है? 3/4 है, और इसका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और h का वैल्यू कितना है? 4 स्क्वायर, और p का मतलब 3 स्क्वायर, और बेस तो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये 16 हो गया, -9 हो जाएगा, दैट इज बेस स्क्वायर। अच्छा, 16 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा, और बेस स्क्वायर, तो बेस हो गया हमारा √7। यही हो गया हमारा ये। हाँ, सेंटीमीटर मीटर नहीं गिवन है तो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, कन्वर्जन आपको पता ही होगा। तो
नहीं तो आने पे मैं ये लिखवा दूंगा आपको, बस जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं क्लियर कर दूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए कि कॉसे क्या है। तो कॉसे का तो बच्चों क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना आया, √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। क्लियर है। और कॉसे तो हो गया, अब टेन ए निकालना है। टेन ए क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 है, ठीक है, और बेस हमारा क्या है बच्चों, √7, 3/√7। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करता जाएगा। अभी ये तो थर्ड ही क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, अभी तक तो रेशियो था, अभी रेशियो ही गायब कर दिया गया है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप बोलिएगा ये क्या हो रहा है सर, ये तो 8 लिखा हुआ है, 15 cot इक्वल टू 8। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते थे तो 8/3, 4/7 ऐसा होता था। अरे भाई कुछ है नहीं, बस इसके डिनोमिनेटर को इधर छिपा दिया गया है। ठीक है, तो cot इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस का वैल्यू मिल गया 8, परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया 15। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा को तो हमेशा याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, बेस स्क्वायर मतलब p² मतलब 15² और बेस² मतलब 8²। ठीक है, ये हो गया 2 to 5 और 64। तो कितना हो गया बच्चों, 9, 8 है ना, 5, 4, 9, 6, 8, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17² होता है ना। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √17² दैट इज 17। इसका मतलब है कि h का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 17, है ना। यूनिट लिखिए क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर तो दिया हुआ नहीं है। तो h का वैल्यू मिल गया, तो बस क्वेश्चन तो नॉर्मल ही था। नाउ हमें निकालना निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है बच्चों, p/h, p/h। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना था, 15, और हाइपोटेन्यूज कितना आया, 17। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेक ए। सेक ए मतलब कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल है। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, 17। हाइपोटेन्यूज कितना है, 17, और बेस कितना है, तो बेस हमारा है 8, 17/8। सो आई होप कि इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, आपको आरएस और आरडीबी इसके बाद में एक सीरीज लाऊंगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी का एक सीरीज कर लीजिए, उसके बाद आरएस और आरडी का भी एक सीरीज लाऊंगा। सबसे पहले तो एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि सेक का वैल्यू गिवन है। सेक का वैल्यू कितना गिवन है, 13/12। तो सेक का क्या वैल्यू होता है, तो सेक का वैल्यू होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। क्योंकि वो याद रखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली, है ना। तो आपका h/b होता है। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि h का वैल्यू 13 है और बेस का वैल्यू 12 है। इसका मतलब है कि हमें थर्ड साइड चाहिए, तो बाई पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोले हैं, थ्योरम
इसमें क्या बोला गया है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 13 स्क्वायर है बच्चों, परपेंडिकुलर नहीं पता है, और बेस है 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 169, और 12 स्क्वायर 144। ठीक है, यहां से आ जाएगा 5 to 25। सो आई होप कि 25 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 5 यूनिट। जब तक मीटर सेंटीमीटर ना लिखे तब तक यूनिट ही लिखिए। इसका मतलब है कि हमें तीनों चीज पता चल गया। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5। इसका मतलब है कि हमें तीन ऑल थ्री रेशियो वी नो एच बी एंड पी। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल अदर कितना होगा, तो 5 होगा। टोटल कितना होता है 6 होता है। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले तो मैं कॉस लिखूंगा, क्योंकि कॉस तो आंख बंद करके लिख सकते हैं। ये 13/12 है तो 12/13, क्योंकि ये इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है b/h। ठीक है, साइन लिखना है, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। ठीक है, और क्या आ गया सेक हो कॉस साइन टेन। टेन तो p/b होता है, या तो साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5/12। अब कॉट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 12/5। और कुछ बच गया है, कॉसेक बच गया है। तो कॉसेक, जब साइन पता ही चल गया तो कॉसेक का क्या, साइन है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/। तो यही है बच्चों अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये वैल्यू पता होने से हमारा टोटल 3 पता हो गया, तो फटाफट लिखा जाएगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट, जितना जल्दी क्लियर हो जाए आपका विदाउट। हाँ, ये थोड़ा वीवीआई कर लीजिए, ये आपको अच्छे अच्छे बुक में भी मिलेगा, और एनसीईआरटी का तो ये क्वेश्चन है ही, वीवीआई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को हम बनाएंगे 2 मेथड से। ठीक है बच्चों, कितने मेथड से बनाएंगे 2 मेथड से। आप पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, आप बहुत सारे बुक में देखिएगा कि 2 ट्रायंगल से बना जाता है। ठीक है, तो ये मेथड मैं 1 लिख देता हूं, जहां 2 ट्रायंगल के हेल्प से बनेगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल आप समझते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो ये गिवन है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो 2 ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, और बात हो रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो यहां एंगल ए ले लीजिए और इसे एंगल बी ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से नाम दे दीजिए, बी सी डी नाम दे दीजिए, ई एफ नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, नाउ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करेगा हमारा साइन कॉस टेन जो भी है। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF। ठीक है, अब ये 2 ट्रायंगल आप देखिएगा, तो सबसे पहले दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉस ए मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ये एंगल का बेस कौन हुआ बच्चों AC, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AD। ठीक है, और ये एंगल बी का बेस कौन हुआ BE, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया FB, है ना, और AD लिखे हैं तो BF लिख दीजिए। ठीक है, और एंगल C जो है वो एंगल E के बराबर है, 90 डिग्री है। इच कितना है बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, आपका तो सिमिलर ट्रायंगल अभी तक पढ़े नहीं है, तो एक सिमिलर ट्रायंगल होता है। ठीक है, मैं कुछ बता दे रहा हूं कि सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर का मतलब आप क्या समझते हैं,
तो सिमिलर का मतलब एक छोटे सा चीज से आप समझ लीजिए कि एक बड़ा ताजमहल देखने गए, ठीक है, और एक ताजमहल का डेमो ले लिए खरीद के, तो वो ताजमहल और बड़ा ताजमहल सेम टू सेम दिखता है ना, लेकिन साइज में क्या होता है, छोटा होता है। छोटा ताजमहल आप खरीद सकते हैं, ठीक है, और बड़ा ताजमहल तो देखने में डिट्टो सेम है, लेकिन साइज क्या है इसका, बहुत छोटा है। छोटा है तो इस हम क्या बोलेंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट तो आपका सेम शेप एंड साइज चला जाएगा। तो उसी तरह यहां भी क्या है, देखिए, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस किए, और बीच और एक राइट एंगल ट्रायंगल कर लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई एफ का, ठीक है। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, इस ट्रायंगल सिमिलर हो गया राइट एंगल कंसेप्ट से, है ना। राइट हो गया, हाइपोटेन्यूज भी यूज कर रहे हैं, और एक क्या यूज कर रहे हैं, साइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसको एस बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड, है ना। और ए एस एस एंगल साइड, है ना। एंगल साइड साइड एंगल होता नहीं है सिमिलर में, तो और 90 डिग्री यूज कर रहे हैं, है ना। तो एस एस बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आर एच एस कंसेप्ट हो सिमिलरिटी में नहीं आएगा, क्योंकि आर एच एस हमारा तीन कंसेप्ट होता है, ए सिमिलरिटी होता है, ठीक है, एक होता है एस है ना, और एक होता है साइड साइड साइड, है ना, साइड साइड साइड। तो इस हिसाब से हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी बाई सीपीएसटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, सीपीएसटी। तो यहां से ये प्रूफ हो गया। अब मेथड 2 एक दिखाता हूं मैं आपको, यहां से ये मेथड 2 देखिए, ठीक है। अब मेथड 2 देखिए आप, मेथड 2 में क्या करेंगे, हम सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बोल नहीं रहा है कि 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। और हम नाम दे देंगे ए सी बी, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे हो गया 90, तो क्या गिवन है बच्चों, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो एंगल ए के लिए क्या लिखेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB, ठीक है। और ये एंगल के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो आप ये बताइए कि AC इक्वल टू BC हो गया, तो आप बाई थ्योरम, आप क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, क्या थ्योरम पढ़े थे कि अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर आप बोल रहे हैं कि AC जो है वो BC के बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल A, और इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल B। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हो गया बाई थ्योरम। कौन सा थ्योरम बच्चों, ये जो मैंने अभी लिखा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ, है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो आई होप कि ये दो आपके पास मेथड है। ये तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है, तो ये अभी अवॉइड कर सकते हैं, जब सिमिलरिटी पढ़िएगा तो ये और भी अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन ये चीज तो आपको क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि आप थ्योरम पहले से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट,
अब ये है बच्चों cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cot थीटा जो है वो क्या है 7/8। क्या होता है टी रेशियो कॉट का, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका कहने का मतलब है कि बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये तो निकालना ही है, पी स्क्वायर हमारा 8 स्क्वायर हो गया और बेस हो गया 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 3 9 प्लस 4 13 एंड 6 प्लस 4 10 10 एंड 1 13, यानी एच स्क्वायर हो गया 113। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √113। ठीक है, √113। तो ये हमारा हो गया एच का वैल्यू। ठीक है, तो अब निकालने क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट करने। अगर आप पढ़िएगा तो मैं ये 2 मिनट में मतलब शॉर्टकट में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ का भी कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज याद तो होगा ही, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको जब आइडेंटिटी पढ़ा रहे होंगे तब। ठीक है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। तो अभी के लिए तो एक चीज तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला भी फिलहाल यूज करते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं सोच के रखा हूं कि आपको सिर्फ रेशियो आता है। ठीक है, नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तब तो और इजी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि हमें रेशियो से सीख रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का तो मैजिक ही होता है कि एक से ज्यादा मेथड से बनाना क्वेश्चन को। ठीक है, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू पहले से निकाल लेते हैं क्या, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, p/h। क्या है p बच्चों, 8 और h कितना है, √113। तो 8/√113 और साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा कॉस का, कॉस का हमारा बेस क्या होगा, बेस तो निकला हुआ है 7, तो 7/√113। चलिए इस चीज को लिख देते हैं, तो 8/√113 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। अब यहां से क्या मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, 113 को हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और इधर कितना हो जाएगा 113 और 113 माइनस 49, 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 कितना होगा, 13 में 4 है ना, 9 और 10 में 6 4 49 और यहाँ पे 13 में 9 4 और 10 में 4 6। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आम जिंदगी।
एक मैं देता हूं मेंटोस जिंदगी, ठीक है। ये साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू तो आपके दिमाग में होगा ही, ठीक है। देखिए मेंटोस जिंदगी क्या है कि यहां से हम डायरेक्ट क्या करते कि 1 - sin² को क्या लिखते, जैसे 1 - sin² क्या हो जाता, cos² हो जाता, ठीक है। और 1 - cos² क्या हो जाता, sin² हो जाता, ठीक है। cos/sin होता है ना, cos/sin होल स्क्वायर। तो cos/sin किसका होता है, sin/cos tan होता है, तो cos/sin cot होगा, cot² है ना, cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, cot थीटा तो हमारा शुरू में ही दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64 आ गया ना सेम। तो ये था आम जिंदगी, ये एक प्रोसेस से बना रही है मेंटोस जिंदगी कि हमको sin² + cos² 1 होता है, तो sin² 1 - cos², cos² 1 - sin², तो यहाँ से डायरेक्ट बन गया, ठीक है बच्चों। और जो सेकेंड बोल रहा है cot², तो ये तो भाई साहब स्क्वायर, यही सेम आंसर आएगा 49/64। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। जिसका IQ लेवल थोड़ा तेज है उसके लिए ये मेथड 2 है, जो रेशियो सीख रहे हैं उसके लिए ये मेथड है। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए 7 नंबर था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। 8 नंबर, ठीक है। 8 में क्या बोल रहा है बच्चों, 8 में बोल रहा है कि 3 cot A = 4। 3 cot A क्या हो गया बच्चों, 4। तो cot A क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसका कॉट का क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब बेस हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब तो ये थ्योरम से एकदम आप फैमिलियर हो गए होंगे, h² = p² + b²। p हो गया 3², b हो गया 4², तो 9 + 16 25, h², तो h का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, √25 दैट इज 5, ठीक है। तो h का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस, है ना, ये इसके बराबर, तो LHS चलिए, है ना। अगर आइडेंटिटी से हेल्प से करिएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसमें आइडेंटिटी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर आइडेंटिटी का ही फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी के समय ये बता देंगे आपको। तो 1 - tan² बाई 1 + tan², चलिए वैल्यू रखते हैं। tan A का वैल्यू p/b होता है, tan A का क्या होता है, p/b। तो tan का वैल्यू पहले ही निकाल के रखते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। tan A होता है p/b, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 3, और बेस क्या है हमारा 4, 3/4। ये हो गया 3/4 होल स्क्वायर और 1 + 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16, ठीक है। ये हो गया 16 - 9, और ये हो गया 16 + 9, 16 से 16 चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, 16 - 9 कितना होता है 7, और 16 + 9, 16 + 9 हो जाएगा 25, तो 7/25, ठीक है बच्चों। अब RHS चलते हैं, RHS। तो RHS क्या है बच्चों, cos²। अब ये क्लास 11 में भी जाइएगा तो इसको छोटा करके लिख सकते हैं, cos² - sin², cos 2a, है ना। तो ये तो खेला हो गए, ट्रीगो एक खेला का प्लेग्राउंड है, जितना खेला कर सकते हैं आप। चलिए cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos A, तो cos क्या होता है, cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों 4, और हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा 5,
और साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बच्चों 3/5। ठीक है, चलिए तो cos A 4/5 होल स्क्वायर और माइनस साइन ए 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला हमें 16/25 माइनस 9/25। तो 25 ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 7/25। तो बोल रहा है कि वेदर दिस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यस, क्योंकि ये हमारा LHS के क्या हो गया बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। तो इस वैल्यू को ये वैल्यू मैंने सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8। ठीक है, चलिए 9 नंबर। ठीक है बच्चों, टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है 9 के बाद 10 है और 10 के बाद 11 है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन और बचा है एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको तो अभी किए हम लोगों ने, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल बनाइए। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, चलिए सही निकला, B पे राइट एंगल है। tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1 और बेस हो गया हमारा √3, है ना। सो किसके बारे में है, tan A के बारे में है, ये है एंगल A, है ना, ये क्या है एंगल A। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ये 1 और बेस हो गया ये √3। ठीक है बच्चों, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप लिख सकते हैं, है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या हम लोग क्या लिखते थे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो AC तो निकालना है, AB हमारा √3 का स्क्वायर है और BC हमारा 1 का स्क्वायर है। √3 स्क्वायर 4 हो गया बच्चों और 1 का 1। ठीक है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। सो AC स्क्वायर हमारा आ गया 5। सो AC क्या हो जाएगा √5। AC क्या हो गया बच्चों √5। ठीक है, अब ये तो √5 हो गया हमारा H। तो अब जो बोला जा रहा है बस लिखते जाइए, जैसे साइन A, ठीक है, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर बेस का ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो साइन A, बोलिए साइन A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा एंगल A का, तो 4 एंगल A लिख दिया जाए, 4 एंगल C लिख दिया जाए, तो हमें टेंशन ही ना हो। तो वही मैं करता हूं कि एंगल A और एंगल C का ही लिख दिया जाए। तो 4 एंगल A, है ना, 4 एंगल A। जब एंगल A की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ठीक है, बेस √3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। और 4 एंगल B की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर हमारा उल्टा हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना, एंगल B का नहीं, एंगल C का, सॉरी एंगल C। तो 4 एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, बेस हमारा 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अब फटाफट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या मांगा जा रहा है साइन A, फिर
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बोलिए साइन ए पी बाई एच, फॉर एंगल ए के लिए पी बाई एच 1/√5, और कॉस सी तो फॉर एंगल बी बाई एच, तो बेस कितना हो गया 1 और एच कितना है √5। फिर प्लस कॉस ए तो फॉर एंगल ए के लिए बी बाई एच होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो √3/√5, और ठीक है, और साइन सी फॉर एंगल सी के लिए पी बाई एच, परपेंडिकुलर √3 है और एच है √5। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 1/5 और प्लस 3/5 है ना, √a इंटू √a क्या हो जाता है a हो जाता है ना। तो यहाँ 5 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया बच्चों 4/5, इसका वैल्यू आ गया 4/5। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू तो आपको बता दिया, फॉर एंगल ए के लिए ये है, एंगल सी के लिए ये है। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज है, वो लॉजिक आपको रखना है। एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, जब भी बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल ही ज्यादा बनेगा क्योंकि उसी पे वर्क होता है, और राइट एंगल क्यू पे है तो पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, बोला हुआ है कि राइट एंगल एट क्यू। पी आर जो है बच्चों, पी आर जो है प्लस क्यू आर जो है वो कितना है 25 है, कितना है 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है। अच्छा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस तो यूज होगा ही, बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होगा है, और उसमें हम लोग जैसे पी आर स्क्वायर लिखेंगे है ना, फिर पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, हमें हमें वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू का, हमें वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू का। पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब बताइए, दो अननोन है तो कभी निकलेगा, तो दो अननोन को एक अननोन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो पी आर को हम लिख सकते हैं क्या 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये पी क्यू तो निकालना है, नहीं पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू गिवन है कितना 5 स्क्वायर, और क्यू आर तो निकालना है। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। और अगर a प्लस बी होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, बस यही अंतर होता है। तो यहाँ पे हो गया 25 स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर रहने दीजिए, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 स्क्वायर 625, ये हो गया 50 क्यू आर और ये हो गया 25। अब यहां से क्या होगा बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए, तो 625 माइनस 25, 625 माइनस 25, ईच एंड एवरी स्टेप आई एम राइटिंग, थोड़ा सा मैं कर रहा हूं ताकि आपको एक भी कंसेप्ट कहीं नहीं जाए। तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, दैट इज क्यू आर का वैल्यू जो है वो 12 हो गया। कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, 12 यूनिट। ठीक है,
तो क्यू आर का वैल्यू हमारा 12 आ गया। पी आर का वैल्यू कितना होगा? तो पी आर का जो आप रिलेशन यहाँ निकाल के रखे हैं, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 क्या लिखिएगा? फ्रॉम 1। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों? पी आर 13। ठीक है, इसका मतलब है कि पी आर का वैल्यू हमें क्या हुआ? मिल गया। ठीक है, पी आर का वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। चलिए, इस हिसाब से तो हमें सारा वैल्यू मिल गया। तो चलिए फटाफट करते हैं साइन पी। अब एंगल पी की बात करते हैं। तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर। ठीक है, क्यू आर है हमारा 12/13। नेक्स्ट क्या है बच्चों? साइन पी, कॉस पी। कॉस पी हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल पी के लिए ये बेस हो गया पी क्यू बाई पी आर। ओके, सो पी क्यू कितना है? 5 है, 5/13। ठीक है बच्चों। और टेन पी, तो टेन पी आप बता सकते हैं ना? टेन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सब एंगल पी ही है, कुछ एंगल आर भी देना चाहिए था, थोड़ा और मजेदार हो जाता। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर है आपका 12 और पी क्यू है आपका 5। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था कि सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकाल ले। अब तक तो सेम वैल्यू मिल रहा था। सो ये आपका रहा बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है ट्रू फॉल्स, है ना? ट्रू और फॉल्स, कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले बात करते हैं, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, tan a जो होता है वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जिससे कि हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो tan a, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसका साइन बाई कॉस भी होता है, साइन बाई कॉस। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि tan a का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 होगा। क्यों? तो लेस देन 1 डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बड़ा है या बेस बड़ा है। अगर बेस छोटा होगा परपेंडिकुलर बड़ा होगा तब तो tan का वैल्यू बड़ा चला जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, tan का ग्राफ, अगर आप लोग को तो ग्राफ पढ़ना नहीं है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी मैं हम बता सकते थे। ठीक है, तो अच्छा, सेके 12/5, सेके जो है, सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पहले बताइए तो? 12/5 तो है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? h/b। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सही है, ये ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता ही है। हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन ऑल बोथ, है ना? बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये रीजनेबल है कि हाइपोटेन्यूज 12 हो गया, बेस 5 हो गया। चलिए, कॉसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये कॉसेक जो होता है, कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस कॉस का कॉसेंट नहीं होगा। ठीक है, कॉटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए फॉल्स है बच्चों, क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है। सिर्फ कॉट लिखना मीनिंगलेस होता है, क्योंकि विदाउट एंगल दिस इज मीनिंगलेस। तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये भी कंप्लीटेड है वो भी कंप्लीटेड है। भाई साहब, यहाँ कॉट सिर्फ लिखना तो इनकम्प्लीट है, तो कॉट और ए अलग अलग नहीं है। ठीक है, और साइन का होता है क्या? लास्ट में है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है
परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है ना, बट हेयर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, एफ परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। इस केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखा रहा है, जो कि रॉन्ग है, दैट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, सो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हमारा टी रेशियो का जो भी है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट पी बाई क्यू देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, एक पी बाई क्यू देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पी बाई क्यू। तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, एक तो क्रैश कोर्स के टाइम में पी बाई क्यू का एक सीरीज कराऊंगा। ठीक है, एक बीच में आर एस आर डी का सीरीज करा दूंगा, बस बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम हम आए हैं फाउंडेशन बैच एकदम कंप्लीट करने, ए टू जेड करने। ठीक है, तो ये हम करेंगे बच्चों। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए। ठीक है, अगर ए बी सी है और राइट एंगल ए पे है, ठीक है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, राइट एंगल एट ए दिया हुआ है कि साइन बी जो है, साइन बी जो है वो 1/4 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, ये होगा 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, 4। देन द वैल्यू ऑफ सेक बी, तो सबसे पहले सेक की बात किया जैसे, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सबसे पहले तो बेस निकालना पड़ेगा ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल लीजिए। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, सी ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका वैल्यू हो गया 16 माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, √15। कितना हो गया, √15। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि सेक बी क्या होगा। सेक बी क्या होता है, इसका टी रेशियो h/b क्या होता है बच्चों, h/b। तो बताइए h कितना है, हाइपोटेन्यूज तो 4 है, और बेस, तो बेस क्या होगा एंगल बी का, तो एंगल बी का बेस तो ए बी होगा, ए बी हमारा निकाला गया है √15, तो 4/√15। जब प्रो हो जाएगा तो और भी फास्ट बनाइएगा, तो 4/√15 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 4-5 पी बाई क्यू है, जो जितना भी है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये 24 का, देखिए ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि साइन अल्फा √3/2 है, कॉस बीटा जो है √3/2 है, देन टेन अल्फा और टेन बीटा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइन अल्फा साइन अल्फा कितना है बच्चों, √3/2 है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलिएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलिएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दैट इज 2² प्लस √3² प्लस b²। ये हो गया 4, √3² 3 प्लस बेस², तो बेस² कितना हो गया बच्चों, 1, तो बेस हो गया हमारा 1। ठीक है, बेस हमारा कितना आ गया, 1। तो इस हिसाब से टेन अल्फा कितना हो जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाता है p/b, तो परपेंडिकुलर था हमारा √3 और बेस हमारा आया 1, दैट इज √3 आ गया, वैल्यू कितना आ गया, √3। ये हो गया टेन अल्फा। अब बात करते हैं टेन बीटा का, तो कॉस बीटा हमारा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है √3/2, तो इसका क्या होता है टी रेशियो, इसका टी रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज।
मतलब बेस है √3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h हो गया 2² बच्चों, और p² तो नहीं पता, और b² हो गया √3²। तो ये हो गया 4p² और ये 3। 4 - 3 कितना हो गया 1। तो p का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1। तो हमसे बोला जा रहा है tan बीटा बताइए, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर अभी अभी हम लोग ने निकाला 1, और बेस क्या होगा बच्चों, बेस है √3, तो 1/√3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे मांगा जा रहा है tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा का वैल्यू आया बच्चों √3, और tan बीटा का वैल्यू आया 1/√3। जब बनाते रहिएगा ना तो और भी प्रूव हो जाइएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। टी रेशियो का अच्छा यूज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 23 में, और काफी मार्क्स में पूछा गया है। 23 का 3 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब कि एक तरीके से आपको फ्री का मार्क्स बट रहा है मार्केट में, आपको उठाना जितना जल्दी ले लीजिए। 2 tan A इज इक्वल टू 3 है, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में था कि tan A का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3/2, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 2। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और p² बोले तो 3 का स्क्वायर, अब b² बोले तो 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4, ठीक है, h²। तो h² कितना हो गया 13, तो h का वैल्यू कितना हो गया बच्चों √13, ठीक है। कुछ और लिखना है तो यूनिट लिख दीजिए, ये सेंटीमीटर और मीटर तो है नहीं। तो हमसे पूछा जा रहा है 4 sin A। अब चलिए sin A का वैल्यू बताइए, sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीनों तो निकला हुआ है, तो sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 3/√13 प्लस 5, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 2/√13। यहाँ तो एंगल चेंज का तो लफड़ा है नहीं, सब ए है, तो इसमें तो अगर ए रहता सी रहता तब ना जाके चेंज होता, बाकी तो सब सेम ही है 6। और साइन ए का वैल्यू तो सेम है √13 और +2, और कॉस का वैल्यू तो सेम है 2√13। तो एक तरीके से मान लीजिए कि फ्री में ही मार्क्स बांटा गया है, 12√13 प्लस 10√13, और इधर 18√13 प्लस 4√13, ठीक है। तो यहाँ से √13 अगर कॉमन दे दिया जाए तो 12 + 10, और यहाँ भी √13 दिया जाए तो 18 + 4, यहाँ √13 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 + 10 22, ठीक है बच्चों, और 18 + 4 22। वाह, तो काफी अच्छा आंसर मिला, डेट इज 1। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना। तो आप देख सकते हैं कि एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा तो अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में दिखाए थे, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग ना, दे आस्क्ड। 23 का आपको दिखाया, ये भी देखिए आपका 23 का ही है, और ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या बोला गया है कि साइन अल्फा, हाँ इसमें देखिए अल्फा बीटा है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस को लेके थोड़ा सा आप श्योर रहिए, है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहिए कि गलती ना हो जाए। साइन अल्फा है 1/√2, ठीक है, और हमसे मांगा जा रहा है कॉसेक अल्फा,
तो कॉसेक अल्फा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, कॉसेक अल्फा जो 1/sin अल्फा है ना, दैट इज 1/√2, डायरेक्ट लिख सकते थे हम √2। तो कॉसेक अल्फा हो गया, कॉसेक अल्फा हो गया बच्चों √2, ठीक है। अब कॉसेक बीटा एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है, कॉट बीटा, कॉट बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, √3, कॉट बीटा कितना है, √3। अब √3 है तो √3/1 लिख सकते हैं ना, और क्या होता है कॉट का, बेस बाई परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है, tan का होता है। तो इसका मतलब है कि बेस है हमारा √3 और परपेंडिकुलर है 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, h² = p² प्लस b²। h तो निकालना है, तो बेस परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, अब बेस हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 कितना हो गया बच्चों, 4। तो h² हो गया 4, h² कितना हो गया 4, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा √4, दैट इज 2। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो क्या बोल रहा है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, ठीक है। कॉसेक अल्फा तो काफी इजी था निकालना, √2, और कॉसेक बीटा, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा 2 आया, और परपेंडिकुलर कितना आया बच्चों, आया क्या, परपेंडिकुलर गिवन था 1 है ना, कितना गिवन था 1, तो इसका मतलब है √2 + 2 है ना। ये तो इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कांट बी एडेड, सेम टाइप ऑफ इरेशनल कैन बी एडेड, बट रैशनल और इरेशनल हाउ यू विल ऐड, सो दिस वन इज योर आंसर। सो मैं कह सकता हूं कि आपको एक मुफ्त का नंबर मिल रहा है यहाँ पे, तो यही है, ताकि आप PYQ पे ध्यान दीजिए, ये PYQ था, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 22 का है, तो 2, चलिए तो हमारा 2 क्वेश्चन लेफ्ट है ना, चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, यही है 2 क्वेश्चन। और तो टी रेशियो का मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिखाया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जब करेंगे तो उस समय दिखाएंगे। चलिए क्या गिवन है बच्चों, कॉस थीटा गिवन है, कितना गिवन है, √3/2, कितना गिवन है, √3/2 कॉस। तो कॉस का क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी तो ए बी लफड़ा नहीं है, सब तो थीटा 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 ही है, तो उतना टेंशन है नहीं। और तो यहाँ बेस हो गया हमारा √3, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो बाय पाइथागोरस क्या बोल सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलिएगा, h² = p² प्लस b², तो h² मतलब 2², p² तो नहीं पता है, अब बेस तो पता है √3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 - 3 1, इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी हमारा कितना आ गया 1, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया 1। चलिए सब चीज तो आ ही गया, तो सेक थीटा भी निकाल लीजिए, क्योंकि कॉसेक और सेक निकालना होगा ना, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा होता है h/p, हाइपोटेन्यूज है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, मतलब 2 हो गया कॉसेक थीटा। और सेक थीटा कितना हो गया बच्चों, सेक थीटा का क्या होता है, अच्छा कॉस गिवन है तो इसी का रेसिप्रोकल √3/2, तो 2/√3 लिख सकते हैं, है ना, नहीं तो आप बोल सकते हैं h/b, h है तो आपका 2 और बेस है आपका √3, ठीक है, 2/√3, तो दोनों वैल्यू निकल गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वैल्यू रख लीजिए, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस सेक थीटा स्क्वायर कॉसेक थीटा
स्क्वायर प्लस सेक थीटा स्क्वायर। ये लगता है मिसप्रिंट होगा, ठीक है। बाकी वैल्यू रखते जाइए। कॉसेक कितना है 2 स्क्वायर माइनस सेक कितना है 2/√3 स्क्वायर, ठीक है। फिर वही 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 4/3 और 4 प्लस 4/3, ठीक है। ऊपर से 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 4 जा 12 माइनस 4, यहाँ भी 3 ले लीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 4, 3 3 कैंसिल, 12 माइनस 4 कितना होता है 8 और ये हो गया 16, 8/16 1/2, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि टी रेशियो एक्चुअली होता क्या है, वर्क कैसे करता है। चलिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा, आई थिंक ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था कि 3 sin A इज इक्वल टू 1 है, तो sin A कितना हो गया 1/3 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका 3 है ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, p मीन्स 1 स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8, तो b कितना हो गया √8 2√2, तो बेस इज इक्वल टू 2√2, बेस निकल गया। तो सेक हमसे क्या मांगा जा रहा है, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, तो उतना खोपड़ी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और सेक ए मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज है आपका 3 और बेस कितना है, तो बेस है 2√2 सेक ए। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। टी रेशियो से रिलेटेड जितना भी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज करा दिया और ये P/Q कराया, ठीक है बच्चों। और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है, एक क्रैश कोर्स के टाइम में। और एक बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग RSRD को भी करेंगे। सो just do practice and just concentrate. Okay, see you in the next class. Thank you.